शराबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल मेरा है, मेरी दुनिया भी है नजरों की। अगर हमसे खुदाई भी खफा हो जाए, है नशीला कान में झुमका उस जुल्फ के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट अंजू सिंह और आप देख रहे हैं अंजू फैक्ट चैनल। एक बार फिर से मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस आवाज के जादूगर की जिसने सिर्फ माइक के सामने खड़े होकर लाखों दिलों पर राज किया। सोचिए एक ऐसा इंसान जो पंजाब के छोटे से गांव से निकला और उसकी आवाज का जादू ऐसा छाया कि बॉलीवुड के हर सितारों की वो आवाज बन गया। मोहम्मद रफी एक ऐसा नाम जिसने संगीत की दुनिया में ऐसा तूफान मचाया कि लोग उनकी आवाज में खो जाते थे। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपने रफी साहब के बारे में सब कुछ जान लिया है तो रुकिए, क्योंकि मैं आपको उनकी जिंदगी के ऐसे किस्से सुनाने वाली हूँ जो शायद पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये कहानी एक महान गायक की है। अब सोचिए, इतनी बड़ी शख्सियत ने अपने जीवन की शुरुआत कहाँ से की। उनका जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही वो हर संगीत की धुन पर झूम उठते थे। उनके सफर की शुरुआत लाहौर से हुई, उसके बाद उनकी मंजिल बनी मुंबई। इसके बाद कैसे रफी साहब ने संघर्षों का सामना किया और अपने सपनों को पूरा किया, ये जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। चल गए का चांद हो। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो एक लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए अब बिना किसी देर के शुरू करते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड के सुनहरे युग में अगर किसी ने अपनी आवाज से लाखों दिलों पर राज किया है तो वो थे रफी साहब। एक ऐसी आवाज जो हर पीढ़ी को आज भी अपने सुरों में बांधे रखती है। उनकी जिंदगी में वो सब कुछ था जो एक फिल्मी कहानी में होता है: संघर्ष, सफलता, मोहब्बत और दिल तोड़ने वाली कहानियां। तो चलिए आज जानते हैं उस इंसान के बारे में जिसने अपनी आवाज से बॉलीवुड को अनगिनत हिट गाने दिए। का चांद हो है, तेरी जुल्फें हैं। रफी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर पंजाब के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही उन्हें संगीत का बहुत शौक था और वो अक्सर अपने इलाके में होने वाले संगीत कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया करते थे। उनके परिवार ने शुरू में उनके गाने के शौक का समर्थन नहीं किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उनकी हुनर को पहचान मिली और उन्हें लाहौर में गाने का मौका मिला। यही वो समय था जब रफी साहब ने फैसला किया कि वो अपने इस शौक को अपने कैरियर में बदल लेंगे। लाहौर में कुछ समय बिताने के बाद रफी साहब मुंबई आए, जहां उन्होंने अपने गाने की शुरुआत की। मुंबई में उनके संघर्ष का दौर रहा, लेकिन उनकी आवाज में ऐसा जादू था कि बड़े बड़े संगीतकार उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते थे। उन्हें पहला ब्रेक मिला फिल्म गांव की गोरी में, लेकिन असली पहचान 1947 में आई जब उन्होंने जुगनू फिल्म में गाना गाया। इस गाने के बाद से ही उनकी पहचान एक होनहार गायक के रूप में होने लगी। का सहारा हो गया आँखों, ये दुनिया ढोल है, ऊपर से खोल है, मेरी चली रे पतंग तेरा कयामत तक। 50 और 60 के दशक में रफी साहब का कैरियर आसमान छूने लगा। उन्होंने हर बड़े अभिनेता की आवाज बनकर गाना गाया, चाहे वो दिलीप कुमार हो, देवानंद या फिर शम्मी कपूर। उनके हिट गानों की सूची बहुत लंबी है, जैसे कि चौधरी का जान, दिल के झरोखे में, क्या हुआ तेरा वादा और बहारों फूल बरसाओ। उनकी आवाज में जो दर्द और रोमांस था वो लाखों दिलों तक पहुंचता था। उन्होंने क्लासिकल, रोमांटिक, भक्ति, देशभक्ति, भोजपुरी और हास्य सभी तरह के गाने गाए और हर शैली में महारत हासिल की। रफी साहब का व्यक्तिगत जीवन भी बहुत दिलचस्प था। उन्होंने अपनी पहली शादी अपनी चचेरी बहन से की थी, जो कि परिवार की मर्जी से हुई थी, लेकिन ये शादी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। बाद में उन्होंने बिल्किस बानो से शादी की, जो उनके जीवन की सच्ची साथी बनी।
उनका परिवार उनके जीवन में हमेशा एक प्राथमिकता रहा। वे बहुत ही सादगी पसंद इंसान थे और अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते थे। रफ़ी साहब का संगीत के प्रति जो समर्पण था वे बहुत प्रेरणादायक था। कहते हैं कि वो अपने गानों की रिहर्सल कई बार करते थे ताकि हर नोट बिल्कुल सही हो। उन्होंने अपने कैरियर में कई बार बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कभी भी संगीत से दूर नहीं हुए। रफ़ी साहब की आवाज में जो जादू था वो हर दिल को छू जाता था। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिल गया तो मेरा क्या कसूर, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को भी नजर ना लगे, पहला प्यार भर के आंखों। की आवाज ने करोड़ों दिलों को छुआ। उनकी जिंदगी एक खुली किताब जैसी लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महान गायक की जिंदगी में कुछ विवाद भी जुड़े थे? वो विवाद जिन्होंने संगीत के जगत में हलचल मचा दी थी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे रफ़ी साहब का नाम विवादों में आया और कैसे उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये कहानी है सुरों के बादशाह की, उनके संघर्ष और उनकी सादगी की। दुनिया में इंसान की नीयत तेरा जवाब नहीं। 1970 के दशक में किशोर कुमार का कैरियर ऊंचाइयों पर था। राजेश खन्ना की फिल्मों में किशोरदा की आवाज ने धूम मचाई थी और इस वजह से कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि किशोर कुमार ने मोहम्मद रफ़ी को पीछे छोड़ दिया है। यह तुलना रफ़ी साहब के प्रशंसकों और फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा मुद्दा बन गई थी। हालांकि रफ़ी साहब ने कभी भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो अपने काम में डूबे रहते थे और संगीत के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे। उनके सादगी और विनम्रता ने उन्हें इन विवादों से हमेशा ऊपर रखा। 1975 में भारत में इमरजेंसी के दौरान भी रफ़ी साहब का नाम एक विवाद में आया था। कहा जाता है कि उस समय सरकार ने कुछ गायकों से खास गाने की गुजारिश की थी, लेकिन रफ़ी साहब ने इसमें शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। उनका मानना था कि संगीत राजनीति से ऊपर होना चाहिए। यह मामला भले ही ज्यादा दिन तक चर्चा में नहीं आया, लेकिन उनके इस साहसिक फैसले ने यह दिखा दिया कि रफ़ी साहब का संगीत केवल कला और शांति के लिए था। 1970 के दशक में रफ़ी साहब का कैरियर थोड़ी गिरावट पर था। किशोर कुमार और अन्य नए गायकों की लोकप्रियता काफी बढ़ रही थी। उस समय कुछ लोगों ने यह अफवाह फैलानी शुरू कर दी थी कि रफ़ी साहब का समय अब खत्म हो चुका है। यह सुनकर वो अंदर से टूट जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार अपने काम पर ध्यान दिया और क्या हुआ तेरा वादा जैसा गाना गाकर अपनी छवि को और मजबूत कर लिया। इस गाने के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। यहाँ के हम हैं राजकुमार। होए होए। दोस्तों, विवाद और अफवाहें किसी भी बड़े इंसान की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है। रफ़ी साहब जैसे महान कलाकार ने हमेशा अपने काम से अपने दुश्मनों को जवाब दिया। उनकी आवाज ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में लाखों लोगों के दिलों पर राज किया। आज भी उनके गाने हमारे दिलों में बसे हुए हैं। यह उनकी महानता ही थी कि उन्होंने अपने हर विवाद को अपने संगीत के जरिए शांत कर दिया। दिवाली मनाए हम लाला, अपना तो पाए या दिल डूबा जाए। जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया। कहानी रफ़ी साहब की उनकी जिंदगी हमें सिखाती है, चाहे जितने भी विवाद हो, सच्ची लगन और मेहनत से आप हर मुश्किल से ऊपर उठ सकते हैं और हमेशा अपने दुश्मनों को अपने काम से जवाब दें। मुझे यूं भुला ना पाए। 31 जुलाई 1980 को रफ़ी साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी आवाज आज भी जीवित है। उनके निधन के बाद भी उनके गाने लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। आज भी रफ़ी साहब के गाने सुनकर लोग उनकी यादें ताजा करते हैं। वो सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि एक युग थे जो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज, उनके गाने और उनके अनमोल योगदान को हम कभी नहीं भुला सकते। वह एक सच्चे कलाकार थे जो हर दिल में हमेशा के लिए बस चुके हैं। अगर आपको रफ़ी साहब की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अंजू फैक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुहानी रात ढल चुकी,
ना जाने तुम कब आओ। शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और स्पाइसी कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल अंजू फैक्ट को जरूर फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड और अपनी जिंदगी को क्रेज के साथ जिए।